हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल उस्यम सेंटर। तो आज हम बात करेंगे अलग टॉपिक के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है एंटरप्रेन्योर। इसके बारे में आपने एंटरप्रेन्योर के बारे में कभी नहीं पढ़ा, और जो लास्ट टाइम जो चैप्टर था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके अंदर भी टॉपिक नहीं था। ओके, जो इस चैप्टर का जो आपने पढ़ा था, जो एंटरप्रेन्योर के जो प्रोसेस पढ़े थे, ओके, ट्रेनिंग तक का प्रोसेस पढ़ा था, उधर तक ही उन्हें स्टॉप था। लेकिन इस ईयर आपको स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एग्रो टूरिज्म और लास्ट वाले ये होता है एंटरप्रेन्योर, इसके बारे में भी आपको इस साल जानकारी लेनी है। और ये बहुत ही मजेदार और इजी टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज के टाइम में अगर कंपनी डेवलप हो रही है, कुछ कंपनी बहुत ही ज्यादा आगे पहुंची, तो एंटरप्रेन्योर से करें पहुंची। अब इस लेक्चर में आपको ये जानने मिला कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए, बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर का नाम से बना है एंटरप्रेन्योर। अभी कौन होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय। क्या बिजनेस में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, लेकिन कुछ तो अलग होगा। ओके, एंड एम्प्लॉय हु हैज द अथॉरिटी एंड सपोर्ट। ओके, उसके बाद अथॉरिटी होती है, एक सपोर्ट होता है। भाई किस चीज का सपोर्ट? ऑफ हिज कंपनी एंड एम्प्लॉयर। जो उसका एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर मीन्स एम्प्लॉयर का बॉस, जो एम्प्लॉयर के अपसाइड जो ऊपर काम करता है उसे बोला जाता है एम्प्लॉयर। वो जो कंपनी को और एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेगा, उनके काम करने में मदद करेगा, उनकी अथॉरिटी लेगा, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉय बोलते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, बहुत कंफ्यूजिंग है, आगे अच्छे से समझेगा। ओके, टू इम्प्लीमेंट हिज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज। अभी कुछ एम्प्लॉय ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं आपके जैसे दोस्तों। ओके, आप इतने स्मार्ट हो तो इनके जैसे आपके जैसे जो एम्प्लॉय वहां पर होते हैं ना, वो एकदम नए नए क्रिएटिव जो उनके पास आइडिया आते हैं दिमाग में। अगर उनकी कंपनी मोबाइल बना रही है तो मोबाइल के रिलेटेड कुछ अलग आइडिया, मोबाइल में ऐसे फंक्शन डालो, ये फंक्शन डालो, लोग डिमांड करेंगे। अगर वो कुछ ऐसा कपड़े धोने का डिटर्जेंट बना रही है, मतलब मीन्स वो एक केमिकल इंडस्ट्री टाइप है। ओके, उसको केमिकल यूज करते हैं कपड़े के अंदर दाग निकालने के लिए, कपड़े को चमकाने के लिए, नए चीज बनाने के लिए। तो उनकी कुछ एम्प्लॉयज है कि उन्हें आइडिया देगी कि सर हम ऐसे इसमें केमिकल डालते हैं, इसमें एक फ्रेशनेस बनती है, इसमें एक जो दाग होते निकलते, ऐसे आइडियाज देगी। ऐसे बहुत सारे अलग कंपनी उसके अंदर बहुत सारे न्यू आइडिया आ सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय अगर उसका जो क्रिएटिव आइडिया और इनोवेटिव आइडिया उसको लाके दे रहा है, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। और बाद में वीडियो के एंड में जाते जाते हम एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय के बीच में मतलब डिफरेंस जान लेगी कि भाई उसके बीच में डिफरेंस क्या है, आपको कंफ्यूज ना हो। ओके, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, मीन्स आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है इनके डिस्टिंग ऐसा कुछ। अगर होगा तो आप पढ़ लीजिए। ओके, क्रिएटिव आइडियाज। ओके, ये था एक फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। भाई मेन डिफरेंस क्या है? तो नॉर्मल डिफरेंस बताया जाएगा आपको, इज दैट द लेटर टेक्स अ फाइनेंस रिस्क। जो फाइनेंस रिस्क होता है, भाई बिजनेस कर रहे तो भाई फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क तो उसमें चाहिए, पैसा डालेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके पैसे से बनेगा? एंटरप्रेन्योर के पैसे से बनेगा। देखते हैं अभी, व्हाई द एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी मनी फ्रॉम हिज पॉकेट। उसके जेब से कुछ नहीं जाएगा, उसका जेब भरा रहेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। क्या बोलेगा? देख भाई एंटरप्रेन्योर, मैं तेरे को आइडिया लाके दिया है, मैं तेरे को अपना क्रिएटिव आइडिया लाके दिया, अपना इनोवेटिव आइडिया लाके दिया है, ये ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बना, और इसका पैसा तू खर्चा, अगर तू मार्केट में बेच, मेरे को रिवॉर्ड दे, मेरे को रेवेन्यू दे, मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट दे, मैं एंजॉय कर सकूं। ये होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपना स्मार्ट दिमाग लगाता है, स्मार्ट वर्क करता है। ओके, तो ये होता है एक एंटरप्रेन्योर फर्क। एंटरप्रेन्योर मेन जो बिजनेसमैन, जो मेन हेड होता है कंपनी का, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, लेकिन एंटरप्रेन्योर कब बनता है? जब एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, लेकिन उस न्यू एम्प्लॉय इतना स्मार्ट है, इतना इनोवेटिव आइडिया वाला इंसान है वो, कि इतना अच्छे इनोवेटिव आइडिया था उसका प्रोडक्ट्स के बारे में, वो जाके एंटरप्रेन्योर को बताते, देख भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा कर। और भाई कंपनी ग्रो हो गई, उसके आइडियाज इतने अच्छे निकले कि कंपनी ग्रो हो गई, और कंपनी ग्रोथ होगी। उसके बाद उसको मिल गया अच्छा रिवॉर्ड, और वो बन गया एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर मींस एक वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ओके, ये था हमारा पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन देखते कि दो डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ इधर। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन हमारा गिफॉर्ड पिंचोट। ओके, गिफॉर्ड पाइनचोट इल का एक ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? Entrepreneur are the dreamers who take hands-on responsibility
फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन एनी काइंड विद इन द बिजनेस। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन बोला है कि एक एंटरप्रेन्योर ड्रीमर्स होते हैं, वो एक ड्रीम करते, ओके, कुछ सपने देखते। कैसे सपने? एक हैंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में आ जाए। अब कैसे आएगी? उसके आइडिया से तो आएगी। और फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन, भाई कुछ अलग टाइम का अलग तरीका का, एक अलग तरीके का इनोवेशन लेके आएगा, तब वो बनेगा कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर विद इन अ बिजनेस। उसके बिजनेस के अंदर ही वो अलग अलग आइडियाज लेके आएगा, उससे वो ग्रो करेगा। ये होता है एंटरप्रेन्योर। अब सेकंड देखते हैं, वो है हिज रिच, वो रिच एंड पैटर्स। हिज रिच एंड पैटर जी का ये दो जोन है जो इन्होंने खुद एक डेफिनेशन बनाया है एंटरप्रेन्योर का। ओके, अब जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप, वंस अगेन एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है। समझा? नहीं समझा? ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय है और एक एंटरप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योर अपना काम कर रहा है, मीन्स वो कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, वो वर्क कर रहा है। अब एम्प्लॉय भी अपना काम कर रहे हैं, मीन्स नॉर्मल वर्क करे, अपना काम करे, सैलरी ले, वेजेस ले रहे, ओके। लेकिन उसमें से एक एम्प्लॉय ऐसा रहेगा, वो छुपके से या फिर जाएगा, चुपचाप जाएगा अपने एम्प्लॉय के पास, जो सॉरी अपने एंटरप्रेन्योरशिप के पास, एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा और बोलेगा मेरे पास ऐसा ऐसा आइडिया है, ओके, हम ऐसा आइडिया मार्केट में लेके आते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, उसे मनाएगा कि हम ऐसा करते हैं, हमारी डिमांड होगी मार्केट में, ये वो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, तो तब जाके बनेगा वो एंटरप्रेन्योरशिप। उसका काम को बोला जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, और वो बनेगा एंटरप्रेन्योर कंपनी के लिए। तो ये होता है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये भी बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन था जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को वर्क को डिफाइन किया। ओके, ये दो डेफिनेशन बहुत ही थे, और बाकी जो मैंने लाइंस लिखी थी, जो आपकी ये भी टाइप की टेक्स्ट बुक की लाइन्स है, ओके, बहुत ही सिंपल है आपके लिए। अब जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में फर्क। देखो, सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप और एक एम्प्लॉय के बीच में फर्क। देखो, एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी में आता है, इंटरव्यू देता है, एम्प्लॉय बन जाता है, तो एम्प्लॉय से ही एंटरप्रेन्योरशिप बना जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप आके एडमिट लेता है, ऐसा कभी नहीं होता है, फिर बहुत रेयरली होता है कि भाई किसी बाहर वाले को इसके कंपनी रिलेटेड आइडिया है, तो वो आइडिया आके इसको बताएगा। अगर ये आइडिया चल गया, इसके मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो इसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये हो गए इनडायरेक्टली, और फिर डायरेक्टली हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी, एक एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के बीच की बात। अब एम्प्लॉय जो होता है वो फिक्स टाइम पे काम करता है और फिक्स पेमेंट लेता है, मीन्स वो सुबह 9 बजे आएगा और 6 बजे घर पे जाएगा, और पगार लेगा महीने के 15,000 लेगा, पगार 15,000 लेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो आएगा ऑफिस में, कभी भी आएगा, कभी भी उसका जो आने का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9 तो बजे 8 बजे आएगा, क्या 8 बजे आएगा, और घर पे कितना बजे का टाइम कितना रहेगा, उसका टाइम रहेगा 6 बजे जाने का, लेकिन 11 बजे आएगा। एक्स्ट्रा वर्क करने का, उसको इनोवेटिव आइडिया लाने को, इनोवेटिव आइडिया सर्च करेगा, कंपनी बैठ के टाइम पास नहीं करता, और क्या बोलेगा पेमेंट के लिए, जितना इनोवेटिव आइडिया लगेगा, मैं जितना आपके लिए वर्क करेगा, पैसा दोगे, पेमेंट दोगे, वो ऐसा पेमेंट के लिए बात करता है। ओके, अब एम्प्लॉय जो होता है ना, वो हार्डवर्क करता है, दिन भर घसट के हार्डवर्क करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्टली वर्क करता है। हाँ, मेरे को ऐसा पेमेंट मिलेगा, मेरे को ऐसा इनोवेटिव आइडिया लाके ऐसा देने का, अपना दिमाग लगाता है, अपनी मेहनत कम और दिमाग ज़्यादा लगाता है। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, अब जो एम्प्लॉय होते हैं ना, ड्रीम देयर प्लान्स, तो अपने जो प्लान होते हैं उसके सपने देखते हैं। ओके, जो उन्हें आगे घूमने जाने का, अपना अगर जो घर बनाने का, ये करने का, उन्हें बहुत सारे प्लान होते हैं, तो उन प्लान को ड्रीम्स करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, प्लान देयर ड्रीम्स, ड्रीम कैसे करना है उसका प्लान बनाते हैं। ओके, तो ये होता है फर्क एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योर में। ओके, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी स्पीड में भी फर्क पड़ता है, मालूम है, उनके स्पीड में भी फर्क है। अब जो एम्प्लॉय है वो आगे कंपनी में काम करेगा, जाएगा, वो हो गया स्लो स्पीड नहीं है, एकदम नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, लाखों लोग जो स्पीड पे चलते हैं वो स्पीड वो चल रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर चलता है ना हाई स्पीड पे वर्क करता है, हाई स्पीड में चलता है, हाई स्पीड में अपना दिमाग उड़ाता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। भाई आएगा कंपनी में काम करेगा, जो काम चाहिए वो काम बोले, मैं फटाफट करके निकलता है, वो करता है इनोवेटिव। एम्प्लॉय ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय करेगा, हाँ ये काम मेरे को दिया है, मैं वही काम करेगा, फिक्स वर्क करता है, वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करता। लेकिन एंटरप्रेन्योर एक्स्ट्रा वर्क करता है दोस्तों। ओके, ये एक डिफरेंस है। अब एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के बीच में, एम्प्लॉय जो है ना वो पुश स्टार्ट है, पहले उसको कंपनी में लाएगा,
ओके। उसको 6-3 महीने ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने के बाद उसको पुश करने के बाद वो वर्क करेगा। अगर किसी दिन वो वर्क कम कर रहा है, उसके जो टारगेट है वो पूरे अचीव नहीं हो रहे, तो कंपनी को फिर से उसको पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद फिर से वो काम करेगा, थोड़े दिन बाद वो फिर से पीछे आ जाएगा, टारगेट पूरा नहीं कर, फिर कंपनी उसको पुश करेगी। ये होता है एम्प्लॉय भैया, बहुत दिमाग खाता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है, एंटरप्रेन्योर सेल्फ स्टार्ट है भाई। कोई बोला उसको तो भाई तू इनोवेटिव आइडिया निकाल, कोई नहीं बोला, वो खुद से आया, वो खुद से आके उसने इनोवेटिव आइडिया निकाले, फिर उसने क्या सेल्फ स्टार्ट, वो सेल्फ स्टार्ट होता है, एंटरप्रेन्योर सेल्फ स्टार्ट होता है, एम्प्लॉय होता है पुश स्टार्ट। ओके। अब लास्ट पॉइंट तो सबसे मेन है कि एम्प्लॉय जो होता है टाइम टू टाइम अवेलेबल होता है, अवेलेबल होगा टाइम टू टाइम। ओके, जो काम है करवाया जाएगा, वो करेगा सुबह 9 से 6 बजे का। लेकिन एक्चुअली एंटरप्रेन्योर होता है, कभी भी भाई रात को तुम 2 बजे बोलो मैं सो के उठ के आएगा, मैं वर्क करेगा और मैं जाएगा, पेमेंट चाहिए भाई, पेमेंट के लिए भैया काम करेगा। एंटरप्रेन्योर अपने कंपनी के लिए काम करेगा। और एम्प्लॉय का जो होता है उसका परिवार होता है। ओके, वो ऑर्गेनाइजेशन को परिवार नहीं मानता, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या बोलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा परिवार, मैं जो इसको करूंगा मैं इसके लिए एकदम अच्छा ही करूंगा। और जो एम्प्लॉय होता है वो सोचता है कि मुझे कंपनी में प्रमोशन है, मुझे कंपनी के अंदर प्रमोशन है, मुझे कंपनी के एकदम बड़ा मैनेजर का फील्ड मिले, मुझे कंपनी के HR की पोस्ट मिल जाए। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है मालूम है, एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि मैं बड़ा मैनेजर बन जाऊं, मुझे ऐसा 5-6 कंपनी 5-6 ब्रांच की हेड की एक अथॉरिटी मिल जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, मैं वैसा करूँ। ये नहीं सोचता। कंपनी सोचता है कि मेरा कंपनी आगे बढ़े, मेरे कंपनी की प्रमोशन हो, मेरी प्रमोशन ये भी चलेगी, मेरी कंपनी की प्रमोशन होनी चाहिए, वो सोचता है एंटरप्रेन्योर। तो ये होता है फर्क दोस्तों एम्प्लॉय के एंटरप्रेन्योर के बीच में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।